वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के संस्कृत का 10 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम, इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। मंदाकिनी वर्णनम इसको लिखा क्यों गया है? तो इसको जो है, जब श्री रामचंद्र का वनवास हुआ था तो उस वनवास पर वह सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र वनवास पे गए थे। तो उसने एक नदी को देखा जिस नदी का नाम है मंदाकिनी, और उस नदी को देखकर वह सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का प्रशंसा किए हुए हैं। तो प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तस्मात् सर्गात् संकलिता वनवास प्रसंगे राम सीताया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटं प्राप्नोति तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिकै रूपादानै संवलिता चित्तं हरति। अस्या वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। अनुष्ठुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थम चित्रणम करोति। इसका हिंदी हम लिख दिए हैं। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। रामायण में सर्ग होता है और कांड में भी सर्ग होता है। सर्ग नंबर 1, सर्ग नंबर 2 होता है। तो रामायण में बहुत सारे कांड है, जिसमें से अयोध्या कांड एक कांड है, और अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग से इस पाठ को लिया गया है। और रामायण 2 होते हैं, एक रामचरितमानस है और दूसरा वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया हुआ था, और रामचरितमानस का रचना तुलसीदास ने किया हुआ था। तो वनवास प्रसंग में जब श्री रामचंद्र वनवास गए थे, तो राम और सीता और लक्ष्मण के साथ, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वे लोग चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं और यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। और श्री रामचंद्र जी जो हैं, यह मंदाकिनी नदी का प्रशंसा किए हुए हैं। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हुए हैं। रघुवंश काव्य एक प्रकार का काव्य है जिसका रचना कालिदास ने किया हुआ था। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। यथार्थ का मतलब वास्तविक होता है, रियलिटी। यानी जिस प्रकार मंदाकिनी नदी थी उस प्रकार चित्रण किसने किए हैं? तो वाल्मीकि जी ने किए हैं। शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 1 है, विचित्र पुली नाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। इसका अर्थ होगा विचित्र मतलब विभिन्न प्रकार के। तो सीता को संबोधित करते हुए श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। श्री रामचंद्र जी जो हैं, वह सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फूलों से युक्त है यह नदी, हंस और सारस से सेवित है। हंस और सारस इस नदी में स्नान कर रहे हैं और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को दिखा रहे हैं, सीता को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा श्लोका है, नाना विधय सुरुहैर वृताम पुष्प फल दुरुमय राजंतिम राज राजस्य नलिनीमिव सर्वता। इसका अर्थ श्री रामचंद्र जो है वह सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ राजा का जिस तरह सरोवर होता है, राजा का तालाब जिस तरह सुंदर होता है, उसी तरह सभी जगह प्रतीत हो रहा है। मंदाकिनी नदी के चारों तरफ राजाओं के सरोवर के जैसा सुसज्जित प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट है, मृग यूथ निपितानी कलु सांभांसी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजयंती में। इसका मतलब हे सीते, सीता को संबोधित करते हुए श्री रामचंद्र कहते हैं, हे सीते, अब हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए,
जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। यानी मंदाकिनी नदी श्री रामचंद्र को मोहित कर रहे थे, अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता और प्राकृतिक खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हुए हैं। मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखकर श्री रामचंद्र जी जो है वह मुग्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है जटाजिनधरा काले वल कलोतर वासस ऋषियस्त व गाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसका अर्थ है प्रिय सीते। जटा और मृग चर्म, जटा का मतलब सर पे नहीं होता है, जो गोल गोल होता है उसी को जटा कहा जाता है, और मृग मिस हिरण होता है। तब पुराने जमाने के लोग ऋषि मुनि जो थे वह हिरण के छाल पहनते थे। तो वहीं श्री रामचंद्र कह रहे हैं जटा और मृग चर्म धारण करने वाले यानी हिरणों की छाल को अपना वस्त्र बनाने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप अपना वस्त्र बनाने वाले वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, अर्थात वह ऋषिगण की भी प्रशंसा किए हुए हैं और मंदाकिनी नदी की प्रशंसा किए हुए हैं कि जो भी ऋषिगण है जो तपस्या कर रहे हैं वह भी इस नदी में स्नान कर रहे हैं, जिससे इस नदी की महत्ता और बढ़ गई है। नेक्स्ट श्लोका है आदित्य मुप तिष्ठन्ते नियमा दूध बाहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता। 5 नंबर श्लोका है मंदाकिनी वर्णनम का। इसमें जो है हे विशाल नयन वाली सीते, तो इसमें हे विशाल नयन वाली सीते किसको कहा गया है? सीता को कहा गया। और कौन कहे हुए हैं? श्री रामचंद्र कहे हुए हैं, राम कहे हुए हैं कि ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। सुबह ऋषि मुनिगण क्या करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य से प्रार्थना करते हैं। तो वहीं जो है सीता को संबोधित करते हुए रामचंद्र कहते हैं कि श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग। व्रत का मतलब क्या होता है? जिसको इंग्लिश में फास्टिंग कहा जाता है। जब कोई भूखा रहता है तो उसको व्रत कहा जाता है। तब मुनि जो कोई भी मुनि व्रत रखे हुए हैं, श्रेष्ठ मुनि लोग व्रत रखे हुए हैं, वह अपनी दोनों हाथों को ऊपर फैलाए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। 6 नंबर श्लोका है मारुतोद्धूत शिखरई प्रणृत इव पर्वत पादिपई पुष्प पत्रानि सृजत भीर भीतो नदीम। इसका अर्थ है हे सीते, सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। यानी श्री रामचंद्र जी सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नदी के चारों ओर फूल हैं और पत्तों हैं और यह हवा में उड़ रहे हैं, और शिखर से पर्वत हवा में उड़ रहे हैं, जिसके चलते जो पर्वत हैं और वह क्या हो रहे हैं? झूमते हुए, डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन कहेगा, अगर कहेगा कि प्रस्तुत श्लोक अगर यह बोल देगा मारुतोद्धूत शिखरई प्रणृत इव पर्वता पादिपई पुष्पत्रानि सृजत भीर भीतो नदी, अगर कहेगा कि इसका व्याख्या कीजिए, तब व्याख्या कैसे किया जाएगा? तो लिखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक मंदाकिनी वर्णनम के पाठ से लिया गया है, जो अयोध्या कांड से संकलित है, अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें श्री रामचंद्र जी सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी के खूबसूरती को, सुंदरता को बताते हैं और वह कहते हैं कि नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त हवा में उड़ रहे हैं, और इससे जो शिखर हैं, जो पर्वतों के शिखर हैं, वह डांस करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वह झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका व्याख्या ऐसा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट श्लोका है क्वचिन मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरनाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसका अर्थ है सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली। निर्मल का मतलब स्वच्छ होता है, जो स्वच्छ होता है बिल्कुल उसी को निर्मल कहा जाता है। और मणि किसको कहा जाता है? तो ऐसे मणि का जो चमकता है उसी को मणि कहा जाता है।
ऐसे काल्पनिक कथा है कि सांप के पास भी मणि होता है। फिल्मों में भी आप लोग देखे होइएगा सांप के पास पुराने फिल्मों में कैसे मणि होता था। तो मणि जो होता है वह चमकता है। तो उसी तरह मणि से तुलना किए हुए हैं श्री रामचंद्र जी जो हैं, राम जी वह मणि से तुलना किए हुए हैं। जिस प्रकार मणि चमकता है उसी प्रकार इस मंदाकिनी नदी का जल चमक रहा है और बिल्कुल स्वच्छ है। जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, कहीं तटे सजी धजी है। तट मतलब किनारा होता है, तो कहीं तटे सजी धजी है, तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। कहीं पे ऋषि मुनिया जो है उसमें स्नान कर रहे हैं, कोई सूर्य की उपासना कर रहा है, जो मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका है निर्धुतान वायुना पश्य वित्ताम पुष्प संचयान पोपलुयामानान परांस्पश्य त्वम जल मध्यगान। इसमें सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। यानी जो हवाएं बह रही थी वह हवाएं फूलों को उड़ा रही थी। दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो, और जो हवाएं थी वह हवाएं फूलों को उड़ाकर जलों में कर रही थी, जिससे फूल जो थे वह जलों में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे, वह तैर रहे थे। जो श्री रामचंद्र को, राम जी को, वह राम को बहुत शोभा दे रहे थे। राम को जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, वह शोभान्वित प्रतीत हो रहा था। तो इसका अगर व्याख्या कहेगा तो व्याख्या कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक मंदाकिनी वर्णनम पाठ के से लिया गया है, जो अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग से वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उसके बाद लिखा जाएगा इस श्लोका में राम जो है वह सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी के प्रशंसा को बताए हुए हैं, जिसमें बताए हुए हैं कि कैसे वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को दिखाते हैं, वह सीता को दिखाते हैं, सीता को संबोधित करते हैं, और वह कहते हैं कि जल के बीच में फूले बह रहे हैं। जो भी फूल हैं वह फूल जल में बह रहे हैं, जो मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे इसका व्याख्या लिखा जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। यानी शुरू में कुछ बदल दिया जाता है और मीनिंग को थोड़ा और अधिक एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और ज़्यादा थोड़ा लंबा कर दिया जाता है इसके अर्थ को, और उसकी जो है जो सुंदरता है उस सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट श्लोका है तांस चाति वल्गु वत्सो रथांग हवाना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरा। इसमें सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई एक प्रकार का पक्षी होता है जो बहुत मधुर बोलता है। तो वहीं राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, जो धीमी धीमी आवाज करके, मीठी मीठी आवाज करके मंदाकिनी में और चार चांद लगा दिए हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोका है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मने तौ च दर्शनात्। इसमें बताया गया हे शोभने, सीता को संबोधित करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के, चित्रकूट वहाँ पे पर्वत है और मंदाकिनी नदी कहाँ पे बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के बगल में बहती है और चित्रकूट जगह है। तो वहीं श्री रामचंद्र जी को यह चित्रकूट और मंदाकिनी नदी बहुत अच्छा लगता है। तो वह कहते हैं कि यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का दर्शन हुआ और चित्रकूट का दर्शन हुआ, हम लोग जो कुछ भी देखे हुए हैं इस वनवास के प्रसंग में, उससे बेहतर, इससे बेहतर जो है कोई भी चीज नहीं है। जो कुछ भी देखे हुए हैं उस सब में सबसे बेहतर
चित्रकूट पर्वत लगा और मंदाकिनी नदी लगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।